तो दोस्तों आज हम बात करेंगे वर्टिकल सर्कुलर मोशन पे। वर्टिकल सर्कुलर मोशन जो टॉपिक है ये ज़्यादातर बेस्ड है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे, यानी कि जिसको वर्क एनर्जी एंड पावर चैप्टर जो आपका पिछला चैप्टर था एनर्जी कंजर्वेशन, उसमें जिसको अच्छे से समझ आया है, जिसको अच्छे से अप्लाई करने आता है, वही इस चैप्टर को जो है वो समझ सकता है, इस टॉपिक को समझ सकता है, कर सकता है। ठीक है जी। वर्टिकल सर्कुलर मोशन, वर्टिकल सर्कुलर मोशन वर्टिकल सर्कुलर मोशन मीन्स, सपोज करो एक पेंडुलम है। क्या है? एक पेंडुलम है, स्ट्रिंग से बांधा हुआ। ये क्या है? स्ट्रिंग। ये मास है, इसे कहते हैं बॉब। वर्टिकल सर्कुलर मोशन का मतलब क्या है कि मैंने इस बॉब को क्या किया? घुमा दिया। कैसे घुमा दिया? इसको कुछ वेलोसिटी देके ऐसे एक कंप्लीट सर्कल कर रहा है। ये पॉइंट कौन सा पॉइंट है? इसे हिंज कहते हैं। हिंज मतलब जहां पे इसको बांधा गया है, ठीक है, हिंज किया गया है। इस सर्कल के ज़्यादातर इंपॉर्टेंट 4 पॉइंट्स डिस्कस होते हैं। कौन कौन से? मान लो ये पॉइंट ए है, बॉटम मोस्ट पॉइंट को मैंने क्या बोल दिया? ए पॉइंट। जो बिल्कुल सामने वाला पॉइंट है उसे क्या बोलेंगे? हॉरिजॉन्टल पॉइंट को सी, बी। और इसके ऊपर जो टॉप मोस्ट पॉइंट है उसे क्या बोलेंगे? सी। और इसके सामने वाला पॉइंट क्या हो गया? डी। बी और डी में कोई फर्क नहीं है वैसे तो, चाहे इधर से मोशन हो रहा हो तो वो बी और डी सेम ही है, ठीक है। तो इनमें से 3 पॉइंट हम डिस्कस करेंगे, ए बी सी, ठीक है। डी और बी क्या है? इक्विवेलेंट है। ओके, तो मोशन स्टडी करते हैं। देखिए, फ्रॉम ए टू बी। सबसे पहले बात करेंगे फ्रॉम ए टू बी। ए टू बी में क्या क्या हो रहा होगा, कौन कौन सी फोर्सेस लग रही होंगी, आइए देखते हैं। जब पेंडुलम ए और बी के बीच में है, कहीं भी, मान लो इसका मास m है, यहां पे हिंज्ड है, ठीक है। सपोज करो इट इज मेकिंग एन एंगल थीटा विद द वर्टिकल। इस वर्टिकल के साथ ये एंगल कितना बना रहा है? थीटा बना रहा है। इसको यहां से मोशन दिया गया था, यहां पहुंच गया, ये बहुत बढ़िया। मान लीजिए इसकी कोई स्पीड है, ठीक है, इसकी कोई स्पीड है, इधर की तरफ आ रहा है, मान लो ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, इसकी स्पीड है v, ओके। नीचे की तरफ क्या लग रहा है? mg। mg का एक कंपोनेंट इधर को होगा। अगर ये थीटा तो ये भी थीटा, और ये कितना हो जाएगा? mg cos थीटा। इधर को क्या हो जाएगा? mg sin थीटा। साथ में बाहर की तरफ एक और फोर्स लगेगी, कौन सी? अगर v वेलोसिटी है तो क्या लग जाएगी? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। कितनी? mv स्क्वायर बाई l। मैं बोलता हूं l लेंथ है इसकी, सपोज करो लेंथ क्या है स्ट्रिंग की? l। बात क्लियर है? क्लियर है। टेंशन बताइए कितनी आएगी किसी भी पॉइंट पे? फ्रॉम ए टू बी की स्टडी हो रही है। टेंशन क्या? टेंशन मेरे पास आएगी T इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई l। इस mg का एक कंपोनेंट इधर की तरफ है, mg sin थीटा, जो इसको एक्सेलरेशन दे रहा है, मैंने उसको नहीं लिखा है। mv स्क्वायर बाई l प्लस mg cos थीटा। mv स्क्वायर बाई l प्लस mg cos थीटा। बहुत बढ़िया। ये साइन किसका है? प्लस का साइन है। बहुत बढ़िया। थीटा कहां से कहां वेरी कर रहा है? 0 से लेके 90 तक। 0 से 90 तक cos थीटा क्या होता है? हमेशा पॉजिटिव होता है। बहुत बढ़िया। mv स्क्वायर बाई l हमेशा क्या रहेगा? पॉजिटिव। मुझे ये बताओ, क्या ये टेंशन 0 हो सकती है? दिस टेंशन इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 फ्रॉम ए टू बी। यानी कि ए से लेके बी के बीच में टेंशन हमेशा क्या रहने वाली है? ग्रेटर देन 0 रहने वाली है। बहुत बढ़िया। टेंशन मिनिमम कहाँ पे होगी? टेंशन मिनिमम कहाँ पे हो सकती है? बी पॉइंट पे होगी। अगर ए से बी की बात करें, नीचे सबसे ज़्यादा होगी, बी की तरफ घटती जाएगी। देखिए, एक सवाल दे देता हूँ, छोटा सा टाइम पास सवाल। मान लो मैंने पेंडुलम को जो है क्या किया? यहां से रिलीज कर दिया, रिलीज कर दिया, ठीक है। इसका मास मैंने बोला m है और ये लेंथ जो है वो l है। आपसे पूछा गया
फाइंड टेंशन, इस पॉइंट को मैं बोल रहा हूं पॉइंट ए, ठीक, और नीचे जब ये पॉइंट बी पे पहुंच जाएगा तो आपको पूछा है फाइंड टेंशन इन द स्ट्रिंग एट बी। यहां से इनिशियल पोजीशन ये है, फाइनल पोजीशन ये है। इनिशियली इसको यहां से रिलीज किया गया, पूछा गया है कि बी पे इसकी टेंशन, इसमें टेंशन कितनी होगी, जल्दी से बताओ। ट्राई करेंगे सारे, कोई मुश्किल चीज नहीं है। आइए देखिए, जब ये बी पे पहुंचा, जब ये बी पे पहुंचा तो इसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी, यस और नो। नीचे की ऊपर की तरफ होगी टेंशन, नीचे की तरफ होगा mg, और साथ में नीचे की तरफ एक और फोर्स होगी, उसे क्या कहेंगे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv²/r। तो टेंशन मेरे पास आ जाएगी mg + mv²/r, इसमें कोई शक नहीं। इसमें r की जगह क्या लग जाएगा, l लग जाएगा। ठीक है भाई, क्योंकि रेडियस जो है l है, l लेंथ की स्ट्रिंग है। ठीक है, बहुत बढ़िया। मुझे क्या चाहिए, मेरे पास v नहीं है भाई, v चाहिए। v कैसे आएगा, v आएगा एनर्जी कंजर्वेशन के साथ। v कहां से आएगा, टू फाइंड v क्या लगा दूंगा मैं, एनर्जी कंजर्वेशन। कहां पे पढ़ी थी हमने, पिछले चैप्टर में पढ़ी थी एनर्जी कंजर्वेशन। हालांकि इसमें कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन फिर भी मैं एक बार फिर से सिखा देता हूँ। KI + UI = KF + UF। ये मैं कब लगा सकता हूँ, ये मैं तब लगा सकता हूँ जब क्या हो, सारी के सारी फोर्सेस कंजर्वेटिव हो। कंजर्वेटिव मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, कोई फ्रिक्शन नहीं है यहाँ पे, कुछ नहीं है। इसका मतलब मैं एनर्जी कंजर्वेशन, मैकेनिकल एनर्जी को कंजर्व करा सकता हूँ। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल यहाँ पे रिलीज किया गया, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, 0 होगी। बहुत बढ़िया। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, अगर मैं बोलूँ इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी 0 है, मैंने मान लिया यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी बोल दी, 0, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, mgh। व्हाट इज हाइट, हाइट कितनी है इसकी, यहाँ से ये लेंथ कितनी है, l, तो हाइट भी कितनी हो गई, l। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, mg/l। बहुत बढ़िया। फाइनल काइनेटिक एनर्जी मुझे निकालनी है, ½ mv²। और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी मैंने क्या मानी है, यहाँ पे क्या मानी है, 0 मानी है, तो 0 हो गया। तो v कितना आया भाई, v आ गया मेरा √2gl। v कितना आ गया मेरा, √2gl। बहुत बढ़िया। मुझे चाहिए टेंशन, टेंशन कितनी आई जल्दी से बता दो। टेंशन आ गई T = mg + m/l √2gl का स्क्वायर कितना बन जाएगा, 2gl। l से l गया, क्या बन गया आंसर, 3mg। टेंशन एट द बॉटम मोस्ट पॉइंट कितनी आई, 3mg। कितनी आई, 3mg। बहुत बढ़िया। ठीक, आगे एनालिसिस करते हैं। कहां से कहां का, बी से सी का। इसके बारे में और सवाल करेंगे एक दो, लेकिन फिलहाल एनालिसिस कर लेते हैं थोड़ा सा जो रह गया है। फ्रॉम बी टू सी, फ्रॉम बी टू सी। देखिए डायग्राम ध्यान रखना है आपको मैंने क्या डायग्राम बनाया, क्योंकि डायग्राम के हिसाब से फॉर्मूले चेंज हो जाते हैं। तो मान लो मैंने यहाँ पे ये डायग्राम बनाया है, यहाँ पे वेलोसिटी दी थी, पेंडुलम जो है वो यहाँ पे है। इस बार मैंने थीटा क्या माना, अगेन वर्टिकल के साथ लेकिन ऊपर वाला। तो ध्यान रखना है कि मैंने थीटा किसको माना है, ये नहीं कि आपने थीटा यहाँ से मान लिया और फॉर्मूला वही लगा दिया, तो फॉर्मूला उसी हिसाब से चेंज हो जाते हैं। ठीक, ये mg कहाँ को लग गया, नीचे की तरफ। ये भी, ये थीटा तो ये भी थीटा, तो इस mg का एक कंपोनेंट इधर को क्या बन जाएगा, mg cos थीटा। साथ में टेंशन तो इधर को होनी होनी है, बाहर की तरफ क्या हो जाएगा, mv²/l, अगर v स्पीड ऐसे है। ठीक, इधर को क्या लग जाएगा, mg sin थीटा। इससे तो कोई लेना देना है नहीं, मुझे टेंशन देखनी है। टेंशन क्या है भाई, टेंशन प्लस, देखो टेंशन T + mg cos थीटा, T +
एम जी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई एल। अगर टेंशन की बात करूं तो दैट इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई एल माइनस एम जी कॉस थीटा। मुझे एक बात बताओ कि अगर मोशन B से C के बीच में हो रहा है तो पहले V जीरो होगा कि T जीरो होगा? पहले V जीरो होगा कि T जीरो होगा? देखो, अगर मैं V को जीरो पुट करूं तो टेंशन क्या आ रही है? नेगेटिव। और टेंशन कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। टेंशन क्या हो सकती है? जीरो। जीरो मतलब स्लैक कर गई, स्ट्रिंग हिल गई, पूरी स्ट्रिंग स्लैक कर गई, उसे टेंशन जीरो कहते हैं। इसका मतलब V जीरो होने से पहले T जीरो हो जाएगा। इससे पहले कि V जीरो हो, उससे पहले क्या जीरो हो जाएगा? अरे किसी ना किसी पॉइंट पे एम जी कॉस थीटा एम वी स्क्वायर बाई एल के बराबर हो जाएगा और उसी टाइम स्ट्रिंग क्या कर जाएगी? स्लैक कर जाएगी। स्लैक करने का मतलब क्या है? वैसे घूम रही होगी और ऐसे लुढ़क जाएगी, यही मतलब है इसका। अरे समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? देखो, अगर इस स्ट्रिंग को देखूं, ठीक है, मान लो ऐसे घुमा रहा हूं, ठीक है, अगर इस पॉइंट पे, जैसे मैंने यहां से कुछ वेलोसिटी दी, तो इस पॉइंट पे क्या होगा? इस पॉइंट पे जाने पे ये जो स्ट्रिंग है यहां पे इसकी वेलोसिटी जीरो नहीं होगी, यानी कि चलेगी, लेकिन चलेगी कैसे? स्लैक हो जाएगी, ऐसे गिरेगी। बात समझ आई? ऐसे एक होगा, अगर मैं पूरी वेलोसिटी दे दूं तो पूरा सर्कल कंप्लीट कर जाएगी, ये पूरा सर्कल कंप्लीट करे, लेकिन अगर वेलोसिटी कम हो तो ये क्या कर जाएगी? स्लैक कर जाएगी। यहाँ पे जाके इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी और ये ऐसे लुढ़क जाएगी, ठीक है, वेलोसिटी जीरो, सॉरी टेंशन जीरो हो जाएगी और ऐसे लुढ़क जाएगी। लेकिन वेलोसिटी है क्यों? तुम देख पा रहे हो इसका मोशन है। अगर मोशन है तो वेलोसिटी भी है। तो वेलोसिटी जीरो होने से पहले क्या जीरो हो जाता है? टेंशन जीरो हो जाता है स्ट्रिंग में, ठीक है। इसका मतलब स्ट्रिंग में स्लैक बिटवीन बी टू सी। इसका मतलब स्ट्रिंग में स्लैक बिटवीन बी टू सी। कब स्लैक करेगी? इट विल स्लैक व्हेन टी इज इक्वल टू जीरो। जब टेंशन जीरो हो जाएगी तब। तो याद रखें, टेंशन विल बिकम जीरो बिफोर the velocity of bob. Tension will become zero before the velocity of bob becomes zero. इससे पहले कि बॉब की वेलोसिटी जीरो हो जाए, टेंशन ही जीरो हो जाएगी। तो कंक्लूजन देख लेते हैं, क्या क्या बने कंक्लूजन हमारे पास, क्या क्या आगे फटाफट बोलेंगे भाई। पहला कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन ये है, फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम ए टू बी क्या जीरो होगा? टेंशन की वेलोसिटी। भाई टेंशन फ्रॉम ए टू बी, टेंशन इज एम जी कॉस थीटा एम बी स्क्वायर बाई एल प्लस एम जी कॉस थीटा। क्या जीरो हो सकता है? क्या वेलोसिटी जीरो हो सकती है? एट एक्सट्रीम पॉइंट, एट एक्सट्रीम पॉइंट, भाई हाईएस्ट पॉइंट पे, जहां पे अगर मैंने ऐसे इसको छोड़ा और यहां पे कहीं जाके इसकी वेलोसिटी क्या हो सकती है? v will become zero, t never equal to zero। समझ आ गया? तो जो पेंडुलम है वो कैसा मोशन करेगा? पेंडुलम का मोशन कैसा होता है? ये पेंडुलम बना, अगर ए से बी के बीच में घूम रहा है बॉब, तो कौन सा मोशन बना? पेंडुलम मोशन। पेंडुलम मोशन कैसा होता है? तो बॉब विल डू कैसा मोशन? ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन समझते हो? ऑसिलेशंस करेगा बिटवीन ए एंड बी। ओके, सॉरी बी डी एंड बी एंड डी। अगर इधर को लेके जाओगे तो इधर को भी तो वापिस आएगा। दूसरा दूसरा कंक्लूजन, बी टू सी में क्या कंक्लूजन आया अपने पास? बी टू सी में हमारे पास कंक्लूजन आया, फ्रॉम बी टू सी
t becomes 0. T from B to C, T is equal to 0 and B is equal to B is not equal to 0. मतलब T 0 हो सकती है और B 0 कभी भी नहीं हो सकती. ठीक, ये B to C में हो रहा है. तो स्ट्रिंग में स्लैक, स्ट्रिंग में स्लैक बिटवीन B to C, क्या यहां पे स्ट्रिंग स्लैक कर सकती है? नहीं, स्ट्रिंग कैन नेवर स्लैक. स्लैक का मतलब ढीली पड़ना, टेंशन जीरो होना. ओके बहुत बढ़िया. क्या ये समझ आई है बात? ठीक. तो आपसे पूछा जाए, अगर आपसे पूछा जाए कि भाई पूरा सर्कल कंप्लीट करने की कंडीशन क्या होगी, पूरा सर्कल कंप्लीट करने की कंडीशन क्या होगी? Find the condition at C so that Bob completes the circle. Bob completes the full circle. कि पूरा सर्कल कंप्लीट कर जाए भाई, इसकी कंडीशन क्या होगी? देखो, जब C पे देखें तो बाहर की तरफ mv²/l लगेगा, बहुत बढ़िया. नीचे की तरफ लगेगी mg, साथ में लगेगी स्ट्रिंग के अंदर टेंशन. बताओ क्या जीरो हो सकता है? भाई वेलोसिटी तो जीरो होने से रही, क्या जीरो हो सकता है? t प्लस mg इज इक्वल टू mv²/l के बराबर होना ही चाहिए, तभी ये सर्कल कंप्लीट होगा. ठीक है, बहुत बढ़िया. भाई t की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है? mv²/l. अब यहाँ पे क्या जीरो? मैंने बोला कि B से C में क्या जीरो हो सकता है? भाई टेंशन जीरो हो सकती है क्या? हाँ हो सकती है. क्या V जीरो हो सकता है? V जीरो कभी भी नहीं हो सकता. अरे V जीरो हो जाएगा, मैंने बोला था T इज इक्वल mv²/l माइनस mg cos थीटा होता है, याद है? मैंने क्या बोला था कि B से C के बीच में T इज इक्वल टू mv²/l माइनस mg cos थीटा. ठीक, अगर V ही जीरो हो गया तो टेंशन नेगेटिव आ रही है, ये तो पॉसिबल नहीं है. इसीलिए वेलोसिटी जीरो होने से पहले क्या जीरो हो जाएगा? टेंशन जीरो हो जाएगा. और जैसे टेंशन जीरो होगा स्ट्रिंग स्लैक कर जाएगी, यानी कि सर्कल कंप्लीट नहीं होगा. स्ट्रिंग स्लैक करने का मतलब अगर किसी पॉइंट पे टेंशन जीरो हो जाए पहले ही, यहां पे टेंशन जीरो हो जाए, ठीक है, अगर टी जीरो हो जाए तो ये स्ट्रिंग क्या करेगी? ऐसे ऐसे होके यहां से ऐसे मोशन लेके बॉब गिर जाएगा, ऐसे गिर जाएगा वापस. इसकी वेलोसिटी कुछ ना कुछ होगी अभी, तो ये ऐसे ऐसे करके वापस गिर जाएगा. मतलब ऐसे ऐसे क्या, डायरेक्ट बोल सकते हो कि कुछ ऐसे करके गिर जाएगा. समझ गए? भाई टेंशन जीरो हो गई, वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी क्या करेगी? इसको ऐसे मोशन देगी और ऐसे गिरा देगी. बात समझ आए? तो ये कभी भी यहां तक नहीं पहुंच पाएगा. तो मैंने पूछा कि भाई सर्कल कंप्लीट कर जाए. सर्कल कंप्लीट करने का मतलब कहां पहुंच जाए? यहां पहुंच जाए. तो यहां पे पहुंचकर इसकी टेंशन जस्ट जीरो हो जाए तो ये सर्कल कंप्लीट कर जाएगा. मतलब अगर टेंशन जीरो नहीं हुई तो कर ही जाएगा. टेंशन शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो एट पॉइंट सी, तभी तो कंप्लीट करेगा. भाई सी पॉइंट पे टेंशन क्या होनी चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होनी चाहिए. लिमिटिंग कंडीशन अगर लगा दूं, मिनिमम वेलोसिटी एट सी रिक्वायर्ड, क्या पूछेंगे? अगर मैं लिमिटिंग कंडीशन लगा दूं इस केस में, लिमिटिंग कंडीशन क्या कहती है? लिमिटिंग कंडीशन कहती है कि इफ t इक्वल टू जीरो, t मिनिमम, तो mg इज इक्वल टू mv²/l. m से m गया, v इज इक्वल टू √g. ये वेलोसिटी क्या है? मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड एट c सो दैट बॉब कंप्लीट्स द सर्कल. दिस इज द मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड एट c. ध्यान रहे क्या बोल रहा हूं मैं. भाई अगर c पे टेंशन जीरो हो गई
तो सर्कल कंप्लीट होने की जस्ट सर्कल कंप्लीट हो जाएगा, मतलब जस्ट कंप्लीट होगा बस। तो इतनी वेलोसिटी होनी चाहिए तब भी सी पे, तब जाके सर्कल कंप्लीट होगा। यानी कि बी मिनिमम, दिस इज द मिनिमम वेलोसिटी, दिस इज द मिनिमम वेलोसिटी required at C to just complete the circle। बात समझ आई? यानी कि V must be greater than equal to root GL at C to complete full circle। वेलोसिटी C पॉइंट पे या तो रूट GL हो या उससे ज्यादा हो, तभी सर्कल क्या हो पाएगा, कंप्लीट हो पाएगा। अदरवाइज स्ट्रिंग क्या कर जाएगी, स्लैक कर जाएगी। बात समझ आई? बहुत बढ़िया। तो सवाल है कि बॉटम मोस्ट पॉइंट पे, ये कौन सा पॉइंट है, ए पॉइंट, बॉटम मोस्ट पॉइंट पे मैं कितनी स्पीड दे दूं, बॉटम मोस्ट पॉइंट पे मैं कितनी स्पीड दे दूं सो दैट दिस बॉब, दिस पेंडुलम कंप्लीट्स द होल सर्कल। फाइंड यू मिनिमम दैट should be imparted, सवाल समझो, that should be imparted at A, at bottom most point, so that Bob completes the full circle। जल्दी जल्दी कर देंगे भाई, ट्राई करेंगे वीडियो पॉज करके जल्दी से। आइए देखिए, ओके। पूरा सर्कल कंप्लीट करना है। यहां पे पूछा है कि यू मिनिमम क्या हो, यू क्या है, वेलोसिटी। तो पूरा सर्कल कंप्लीट करने का मतलब क्या है कि इस पॉइंट सी से अगर गुजर जाए, अगर पॉइंट सी से गुजर जाए तो क्या पूरा सर्कल कंप्लीट हो जाएगा अपने आप। तो मुझे सिर्फ पॉइंट सी से इसको क्रॉस कराना है, पॉइंट सी से क्रॉस, क्योंकि पॉइंट सी से अगर गुजर गया फिर तो पूरा सर्कल कंप्लीट कर ही देगा, नीचे को आना है, ठीक है। अब पॉइंट सी से क्रॉस कराने के लिए मैंने कंडीशन निकाली कि पॉइंट सी से सर्कल कंप्लीट करने के लिए इस पे वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, इस पॉइंट पे वेलोसिटी होनी चाहिए रूट GL। ये तभी सर्कल कंप्लीट कर पाएगा जब पॉइंट सी पे जो रफ्तार होगी वो रूट GL के बराबर होगी। बहुत बढ़िया। अब गौर से देखेंगे हम क्या लगाएंगे, एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे। देखो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, यू मिनिमम है। मैं बोलता हूँ कि यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी को मैं क्या बोल दिया, यू इनिशियल, कितनी बोल दी, 0। रेफरेंस पॉइंट मान लिया इसको, 0 बोल दी। तो ये लेंथ L है, ये भी L है। टोटल लेंथ कितनी हो गई बच्चों, टोटल लेंथ होगी 2L। तो बताओ यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, यू फाइनल कितनी हो जाएगी, mgh। h क्या है, 2L। h क्या है, 2L। एनर्जी कंजर्वेशन लगा देंगे फटाफट, KI प्लस UI इज इक्वल टू KF प्लस UF। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, हाफ mv²। यहाँ पे v क्या है, v है यहाँ पे u, तो u²। मिनिमम निकालना तो u मिनिमम, मिनिमम हटा दिया मैंने, mu² लिख रहा हूँ, ठीक है। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी मैंने क्या मानी थी, 0। बहुत बढ़िया। फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0 होनी चाहिए, कुछ और होनी चाहिए भाई साहब, v मिनिमम होनी चाहिए वेलोसिटी। गलती क्या करते हैं बच्चे, बोलते हैं भाई v मिनिमम फाइनल वेलोसिटी अगर 0 कर देता हूँ तो ये क्रॉस करेगा। फाइनल वेलोसिटी 0 होने से पहले क्या 0 हो जाएगी, टेंशन। तो वेलोसिटी कभी 0 नहीं हो सकती अगर सर्कल कंप्लीट करना है तो हाफ v मिनिमम स्क्वायर, ओके, प्लस u फाइनल। u फाइनल कितना आया भाई, u फाइनल mg2l,
ठीक, m से m उड़ा दो सारे, m उड़ गया उड़ गया उड़ गया, हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो बन जाएगा u मिनिमम का स्क्वायर इज इक्वल टू v मिनिमम का स्क्वायर प्लस 2 से मल्टीप्लाई तो ये बन जाएगा 4gl। भाई v मिनिमम कितना था वहां पे, v मिनिमम कितना होना चाहिए टू कंप्लीट द फुल सर्कल, रूट gl, याद है कुछ कुछ, टू कंप्लीट द फुल सर्कल v मिनिमम कितना होना चाहिए एट पॉइंट c, रूट gl होना चाहिए, कितना होना चाहिए रूट gl। तो u मिनिमम कितना आ गया, डाल दो वैल्यूज डाल दो सारी के सारी, u मिनिमम इज इक्वल टू v मिनिमम का स्क्वायर यानी कि gl, रूट gl का स्क्वायर क्या बन जाएगा gl प्लस 4gl। आंसर क्या आया, u मिनिमम मस्ट बी इक्वल टू रूट 5gl, u मिनिमम मस्ट बी इक्वल टू रूट 5gl। तो रूट 5gl वेलोसिटी अगर दूंगा तो सर्कल कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, एक दो चीजें और देखते हैं फटाफट। सवाल दे रहा हूं फिर से, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि कितनी वेलोसिटी दूं, फाइंड u so that the bob only reaches the point B, just reaches the point B. Find u so that bob just reaches the point B, पॉइंट B तक जस्ट पहुंचे। ठीक, ये बताना है। तो बताओ कितनी वेलोसिटी दूं। देखिए A से B के बीच में क्या जीरो हो जाएगा, वेलोसिटी जीरो। पॉइंट B के बीच में देखते हैं पॉइंट A और B के बीच में क्या हो रहा है। अगर पॉइंट B की बात करूं तो पॉइंट B पे टेंशन है इधर को, ठीक, नीचे को क्या होगा mg, ओके। यहां पे पहुंचने पर क्या जीरो हो जाए, जस्ट वेलोसिटी जीरो, पॉइंट बी तक पहुंचा, इसका मतलब क्या जीरो हो जाए, वेलोसिटी। यहाँ पे v क्या हो जाएगा जीरो। मैंने बताया था कि a से b के बीच में क्या होता है जीरो, पहले वेलोसिटी जीरो हो जाती है, और b से c के बीच में क्या जीरो हो जाता है, b से c के बीच में टेंशन जीरो हो जाती है। तो मान लो यहाँ पे b जीरो हो गया, ठीक है, यहाँ पे टेंशन भी जस्ट क्या हो जाएगी जीरो। क्यों, क्योंकि भाई टेंशन कोई भी इसको बैलेंस नहीं कर पा रहा। ठीक, अब यहाँ पे देखना यहाँ पे मुझसे पूछा है कि u निकालना है, ओके। मैं क्या लगा देता हूं, एनर्जी कंजर्वेशन लगा देता हूं। क्या लगाऊंगा भाई, के आई प्लस यू आई इज इक्वल टू के एफ प्लस यू एफ। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, हाफ एम यू स्क्वायर। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या मान ली मैंने, यहाँ पे जीरो मान ली। यहाँ पे फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, खुद ही बोलो। ये हाइट कितनी है एल, तो कितनी बन जाएगी एम जी एल। तो पोटेंशियल एनर्जी होगी फाइनल एम जी एल, और फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी है, जीरो है। क्यों जीरो है, क्योंकि वेलोसिटी यहाँ पे जाके क्या हो गई, यही होगा ना, पेंडुलम को ऐसे करूंगा मैं, यहाँ पे वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, वापस नीचे की तरफ चल जाएगा। ठीक है, तो u क्या आया, रूट जीएल। भाई अगर u रूट जीएल वेलोसिटी से दूंगा, रूट टू जीएल वेलोसिटी दूंगा यहाँ पे, तो ये पेंडुलम कहाँ जाएगा, b पॉइंट तक जाएगा। ठीक, थोड़ी चीज कंक्लूजन समझो क्या क्या इसमें हुआ अभी तक। कंक्लूजन देख लो कि अगर एट बॉटम मोस्ट पॉइंट इफ u इज लेस देन इक्वल टू रूट टू जीएल, अगर रफ्तार रूट टू जीएल से कम दी तो क्या होगा, बॉब will do oscillatory motion, ऑसिलेशन करेगा। क्यों, क्योंकि वो बी तक पहुंचेगा। जस्ट अगर रूट टू जीएल दूंगा तो कहां तक पहुंचेगा, सिर्फ बी पॉइंट तक, तो यहां से जाके वापिस इधर ऐसे आ जाएगा। ठीक है, तो यानी कि मोशन कहां से होगा, मोशन बिटवीन ए एंड बी, यानी कि मोशन बिटवीन
ए एंड बी, या बोल सकते हो बी एंड डी, एक ही बात है, उधर को डी हो जाएगा वो पॉइंट, ठीक है, बहुत बढ़िया। इफ, ये पहला था, दूसरा पूछ रहा हूं मैं, दूसरा, इफ u इज ग्रेटर देन इक्वल टू √5gl, तो √5gl से अगर ज्यादा दे दिया वेलोसिटी नीचे बॉटम मोस्ट पॉइंट पे, तो ये कंप्लीट सर्कल हो जाएगा, अभी करा हमने, ठीक है। इफ u इज ग्रेटर देन √5gl, बॉब विल कंप्लीट फुल सर्कल, बात समझ आई, बॉब विल कंप्लीट फुल सर्कल। तो इसका मतलब इसके बीच में क्या हो रहा है, अगर √5gl से ज्यादा वेलोसिटी दे दी तो फुल सर्कल, √2gl से कम दी तो ऑसिलेटरी मोशन ए और बी के बीच में। लेकिन अगर इन दोनों के बीच के वेलोसिटी दी, यानी कि क्या वेलोसिटी दी मैंने, अगर वेलोसिटी दी इफ u जो है वो √5gl से कम है, √5gl से कम है और √2gl से ज्यादा है, मैंने इक्वल टू नहीं लगाया इसमें, देख लो ध्यान से, √2gl से ज्यादा है और √5gl से कम है, तो क्या होगा, स्ट्रिंग विल स्लैक कर जाएगी, कहां पे, बिटवीन बी एंड सी, बी और सी के बीच में कहीं पे स्ट्रिंग स्लैक कर जाएगी। कैसे करेगी, जैसे कि किसी को ऐसे वेलोसिटी दे दी मैंने, मान लो √4gl वेलोसिटी दे दी, ऐसे समझ लो कुछ, तो होगा क्या, यहाँ से यहाँ जाएगा और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इसकी टेंशन जीरो हो जाएगी, टेंशन जीरो हो जाएगी, ठीक है, और होगा क्या, इसकी वेलोसिटी जीरो तो नहीं होगी, क्योंकि वेलोसिटी जीरो होने से पहले क्या जीरो हो जाता है, टेंशन जीरो आता है, तो इसमें क्या होगा, ये ऐसे ऐसे मोशन करके गिर जाएगा। ये मोशन कौन सा होगा, ये बताओ, ये मोशन कौन सा मोशन होगा, जल्दी से बोल दो। ये जो मोशन होगा, खुद ही सोचो कि जब कोई बॉडी किसी वेलोसिटी के साथ अंडर ग्रेविटी फेंकी जाती है तो वो कौन सा मोशन करेगी, प्रोजेक्टाइल मोशन। कौन सा मोशन करेगी, प्रोजेक्टाइल। तो ये जो एक्चुअली पाथ है ये किसका है, ये प्रोजेक्टाइल मोशन का पाथ है। इसके बारे में हम चर्चा जरूर करेंगे, लेकिन थोड़ा टाइम बाद। फिलहाल इस सिनेरियो को समझते हैं कि क्या होगा। तो किसी ना किसी पॉइंट पे ये स्लैक कर जाएगा, तो मुझे इसको एनालाइज करना है कि ये कहाँ पे स्लैक करेगी, जब स्लैक करेगी तो वेलोसिटी कितनी होगी, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये सारी की सारी चीजें हम अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। आइए, देखते हैं बी और सी के बीच का मोशन, ठीक है। बी और सी के बीच का मोशन फ्रॉम बी टू सी के लिए स्टडी करेंगे अब पूरी तरह से। कितनी वेलोसिटी होगी, कितना कौन से एंगल पे वो स्लैक कर जाएगा। फ्रॉम बी टू सी इफ कब होगा ये, जब वेलोसिटी क्या दे रखी होगी, √2gl से लेके √5gl के बीच में। सही बात, √2gl से लेके √5gl के बीच में। बहुत बढ़िया। मान लो कोई वेलोसिटी मैंने दे रखी थी किसी पेंडुलम को √2gl और 5gl के बीच में, और ये क्या कर गया, यहाँ पे कहीं स्लैक कर गया, कहीं भी, मुझे नहीं पता कहाँ पे स्लैक करा, थीटा एंगल पे स्लैक कर गया, ठीक। सही बात है। उसे क्या दी थी मैंने, u वेलोसिटी दी थी। यहाँ पे मैंने कितनी वेलोसिटी दी थी उसको, u वेलोसिटी यहाँ पे दी थी, विच लाइज बिटवीन √2gl और √5gl। इन दोनों के बीच में लाई करने वाली कोई वेलोसिटी दे दी थी, और ये यहाँ पे स्लैक रहे। इस पे प्रॉब्लम्स करेंगे, पहले कॉन्सेप्ट समझो, ठीक है। m, ये मास इसका m है, इसकी लेंथ क्या है, l है। तो मान लो कि यहाँ पे जाके स्लैक करके, जब ये स्लैक करेगा तो इसकी वेलोसिटी कुछ ना कुछ होगी, ये तो बात कर चुके हैं हम। इसकी क्या जीरो हो जाएगी, इसकी टेंशन क्या हो जाएगी, जीरो। टेंशन जीरो हो जाएगी तो नीचे की तरफ mg, तो ये थीटा, तो ये भी थीटा, तो इधर की तरफ क्या लग जाएगा, mg cos थीटा, और बाहर की तरफ क्या लग जाएगा, mv²/l। यानी कि असलियत में फॉर्मूला अपने पास होता था tmg cos थीटा प्लस इज इक्वल टू mv²/l। अगर टेंशन जीरो हो जाएगी, स्ट्रिंग को स्लैक होने के लिए क्या करना पड़ेगा, टेंशन जीरो हो जाएगी। क्यों होगी जीरो भाई, स्ट्रिंग विल स्लैक। सही बात है, स्ट्रिंग विल
स्लैक, अगर स्ट्रिंग स्लैक हो जाती है तो मैं बोलूँगा एम जी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई एल। एम से एम गया तो यहाँ पे वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, जी एल कॉस थीटा। लेकिन मुझे थीटा भी नहीं पता, मुझे थीटा भी नहीं पता, ठीक है ना, मुझे थीटा पता है ना मुझे वी पता है। वी और थीटा के बीच में एक रिलेशन तो आ गया, मुझे चाहिए था पहले, मुझे थीटा चाहिए कि किस थीटा पे वो स्लैक करेगा। बात क्लियर है, देखते हैं। अब दूसरी फॉर्मूला, एक तो मैंने लगा दिया फोर्स की इक्वेशन, ये किसकी इक्वेशन लगा दी, फोर्स बैलेंस लगा दिया। दूसरा मैं क्या लगा दूंगा भाई, एक और चीज, एक और इक्वेशन चाहिए कोई ना कोई मुझे, क्योंकि वी और थीटा दो अननोन है, तो दूसरी इक्वेशन कौन सी लगा दूंगा, एनर्जी कंजर्वेशन। एनर्जी कंजर्वेशन क्या होती है, के आई प्लस यू आई इज इक्वल टू के एफ प्लस यू एफ। के आई प्लस यू आई इज इक्वल टू के एफ प्लस यू एफ। के आई क्या होगा, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज हाफ एम यू स्क्वायर, हाफ एम यू स्क्वायर, सत्यवचन सत्यवचन, प्लस यू आई। यू आई कितना है भाई साहब, यू आई इज 0। अरे इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी मैंने क्या मान ली, 0 मान ली, बहुत बढ़िया। अगर ये लेंथ एल है, अगर ये लेंथ एल है तो मुझे बताओ कि ये कितनी होगी भाई, ये भी, ये एल, ये भी एल, ये थीटा, तो ये कितनी हुई, ये लेंथ कितनी हुई, अरे हुई कि नहीं हुई, एल कॉस थीटा हुई। अरे भाई साहब ये एल है, समझ रहे हो, ये एल है। अगर ये एल है तो ये दूरी कितनी हुई, ये थीटा है, तो ये कितना हुआ, एल कॉस थीटा ही तो हुआ, समझ गए, ये एल कॉस थीटा। तो यू इनिशियल तो 0 है, ठीक है। के फाइनल क्या हो जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर, वी मुझे नहीं पता, यहां पे हाफ एम वी स्क्वायर, यू फाइनल। अगर ये एल है, ये एल कॉस थीटा, तो टोटल हाइट कितनी हुई, ये टोटल हाइट यहां से यहां तक की कितनी हुई, एल प्लस एल कॉस थीटा। अरे टोटल हाइट कितनी हुई, एल प्लस एल कॉस थीटा। तो पोटेंशियल एनर्जी में क्या लिखूंगा, एम जी एल इंटू एम जी एल प्लस एल कॉस थीटा। एल बाहर ले सकते हैं, एम 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 उड़ा दो, ठीक। देखो अब क्या बन जाएगा, यू स्क्वायर बाई टू इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई टू प्लस जी एल 1 प्लस जी एल प्लस जी एल कॉस थीटा। 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बन जाएगा यू स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर प्लस 2gl प्लस 2gl कॉस थीटा, ठीक। v की वैल्यू यहां से ले लेंगे, कितनी आ जाएगी, रूट जी एल कॉस थीटा। पुट कर दो यहाँ पे, यू स्क्वायर इज इक्वल टू रूट जी एल कॉस थीटा का स्क्वायर क्या बन जाएगा, जी एल कॉस थीटा प्लस 2gl प्लस 2gl कॉस थीटा। ओके, कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, gl cos थीटा प्लस 2gl cos थीटा, 3gl cos थीटा, 2gl इधर आ जाएगा, cos थीटा इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gl अपॉन 3gl। इस एंगल पे ये स्लैक कर जाएगा। ये थीटा क्या है, थीटा इज इक्वल टू एंगल एट विच string will slack if u is equal to, u lies between root 2gl, if u lies between root 2gl and root 5gl। अगर u रूट 2gl से लेके रूट 5gl के बीच में है तो इस एंगल पे स्ट्रिंग स्लैक कर जाएगी। तो आपको सबसे पहले यही देखना होता है सवाल में कि हमारा u दे क्या रखा है। अगर वो रूट 5gl से ज़्यादा है तो आप बोल सकते हैं कि इट विल कंप्लीट द फुल सर्कल। अगर वो रूट 2gl से कम है तो आप बोल सकते हैं कि इट विल डू ऑसिलेटरी मोशन। और अगर वो इन दोनों के बीच में है, 2gl और रूट 5gl के बीच में, तो आप बोलेंगे इट विल स्लैक एट दिस एंगल। इस पर सवाल करेंगे और भी प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स। बात समझ आइए, बहुत बढ़िया। तो इसमें अगर आपको cos थीटा आ गया तो v भी आ जाएगा भाई, कितनी वेलोसिटी होगी उस पॉइंट पे। एक तो पता चल गया कि किस पॉइंट पे, किस थीटा पे ये स्लैक करेगा, ठीक है। थीटा आ गया तो आपको ये हाइट मिल गई, किस हाइट पे स्लैक हुआ, l प्लस एल कॉस थीटा हाइट पे स्लैक हुआ, बहुत बढ़िया। साथ ही साथ हमें क्या मिल गया, वेलोसिटी मिल गई, कितनी वेलोसिटी से
निकला, जब ये स्लैक हुई तो उसकी वेलोसिटी रफ्तार कितनी थी, तो सारी की सारी चीज़ें अपने को इस डिटेल से मिल जाएगी। एनालिसिस आपको आनी चाहिए जैसे मुझे आती है अच्छे से।